मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज है 20 जून 2025 शुक्रवार का दिन, हिंदू तिथि आषाढ़ माह की नवमी। नजर डालेंगे आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करेंगे दुनिया की बहुत बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, इसराइल और ईरान के बीच जंग बढ़ती ही जा रही है। दोनों ही देश एक दूसरे देशों के प्रमुख इलाकों को निशाना बनाकर मिसाइलों और ड्रोन से हमले कर रहे हैं। इसराइल ने ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला खामेनेई के खात्मे की धमकी दी है। इजरायली रक्षा मंत्री इजराइल काटज ने गुरुवार को कहा कि खामेनेई मॉडर्न हिटलर है, उनके जैसे तानाशाह को जीने का अधिकार नहीं है। उन्होंने हमेशा अपने एजेंटों के जरिए इजराइल को खत्म करना चाहा है, लेकिन ईरान को इसका खामियाजा भुगतना होगा। वहीं ईरान ने कल 30 मिसाइलें दागी, जिनमें 7 मिसाइलें तेल अवीव स्थित इजरायली स्टॉक एक्सचेंज बिल्डिंग बिसेरबा में एक अस्पताल सहित कई जगहों पर गिरी। हालांकि इजरायली डिफेंस सिस्टम ने बाकी मिसाइलों को गिरने से रोक दिया। इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि हम ईरान से इजरायली नागरिकों और अस्पतालों पर हमले की पूरी कीमत वसूलेंगे। बहरहाल आगे बढ़ेंगे। देश की एक और बड़ी खबर, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि इस देश में जो लोग अंग्रेजी बोलते हैं उन्हें जल्द ही शर्म आएगी। अमित शाह ने हिंदी समेत भारतीय भाषाओं के भविष्य पर कहा, अपना देश, अपनी संस्कृति, अपना इतिहास और अपने धर्म को समझने के लिए कोई भी विदेशी भाषा पर्याप्त नहीं हो सकती। अमित शाह बोले, अधूरी विदेशी भाषाओं के जरिए संपूर्ण भारत की कल्पना नहीं की जा सकती। मैं अच्छी तरह जानता हूँ यह लड़ाई कितनी कठिन है, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है भारतीय समाज इसे जीतेगा। अमित शाह बोले, एक बार फिर स्वाभिमान के साथ हम अपने देश को अपनी भाषाओं में चलाएंगे और दुनिया का नेतृत्व भी करेंगे। आगे बढ़ेंगे। राजस्थान से बड़ी खबर, राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल की 10वीं और 12वीं परीक्षा का परिणाम जारी हो गया है। प्रदेश में टॉपर्स को 21,000 रुपए और 11,000 रुपए का नकद इनाम दिया जाएगा। सभी जिले के टॉपर्स को सम्मानित भी किया जाएगा। अच्छा देखिए, बड़ी खबर आपको यह भी दे दूं, प्रदेश के युवाओं को कैरियर के लिए अब नया विकल्प भी मिलेगा। अब 12वीं तक के सभी संस्कृत स्कूलों में शुक्ल यजुर्वेद की पढ़ाई शुरू होगी। इसके 2 बड़े फायदे होंगे। पहला, युवा खुद का अपना कर्म कर आजीविका अर्जित कर सकेंगे, वेदों को बढ़ावा मिलेगा। दूसरा फायदा ये होगा कि शुक्ल यजुर्वेद की पढ़ाई कर चुके युवाओं के लिए व्याख्याता की भर्ती भी निकाली जाएगी। आगे बढ़ेंगे। बड़ी खबर, राजस्थान सरकार में कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा फिर से एक्शन में है। उन्होंने उदयपुर के उमराड़ा स्थित पटेल फास्फोर्स कंपनी में छापा मारा। मिलावटी खाद्य और नकली बीज के खिलाफ कृषि मंत्री का अभियान जारी है। इसी के तहत वह उदयपुर में निरीक्षण के लिए पहुंचे थे। मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने बताया कि मई में कई सैंपल लिए गए थे जो मानकों पर खरे नहीं उतरे। इनके 8 सैंपल फेल हुए हैं। यह लोग ऑर्गेनिक खाद में मिलावट कर बेचते हैं। आपको बता दूं, किरोड़ी लाल मीणा अलग अलग जिलों में नकली खाद और बीज बनाने वाली फैक्ट्रियों के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। मंत्री किरोड़ी लाल मीणा बोले, प्रदेश में ऐसी कई सारी फैक्ट्रियां हैं जो ऑर्गेनिक खाद में मिलावट कर बेच रहे हैं। उन्होंने कहा कि मिलावटखोरों को अब बख्शा नहीं जाएगा। घटिया माल से किसानों को लूटने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। उदयपुर से बड़ी खबर, अहमदाबाद प्लेन क्रैश में लंदन पढ़ाई के लिए जा रही उदयपुर की पायल खटीक की भी मौत हो गई थी। अहमदाबाद प्लेन क्रैश के 7 दिनों के बाद पायल का शव परिजनों को मिला है। परिजनों ने गोंगुदा लाकर शव का अंतिम संस्कार किया। परिजन पायल का शव लेकर कल गोंगुदा पहुंचे थे। गांव में जैसे ही एम्बुलेंस पहुंची तो मातम छा गया। बहरहाल आगे बढ़ना होगा। बड़ी खबर, सरकार ने युवाओं को तंबाकू के दुष्प्रभावों से बचाने के लिए सार्वजनिक स्थानों को तंबाकू मुक्त बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। अब राज्य में बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, जर्दा जैसे तंबाकू उत्पादों की बिक्री के लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य कर दिया गया है। शहरी विकास एवं आवासन मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने इस प्रस्ताव को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। नई व्यवस्था जुलाई अगस्त 2025 से लागू होगी। इसके तहत विक्रेताओं को संबंधित नगर निगम, नगर परिषद या नगर पालिका से लाइसेंस प्राप्त करना होगा, जिसके लिए वार्षिक शुल्क 1,000 रुपए तय किया गया है। इस अभियान का पहला चरण जयपुर, जोधपुर, सीकर, अलवर, उदयपुर, बीकानेर, कोटा, अजमेर, ब्यावर और नागौर जैसे प्रमुख शहरों से लागू होगा। आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर, सांसद हनुमान बेनीवाल ने कहा है कि शुक्रवार दोपहर 1 बजे वो एसएमएस अस्पताल की मोर्चरी से सीएम आवास की तरफ कूच करेंगे। उन्होंने कहा कि स्वर्गीय डॉक्टर राकेश बिश्नोई के परिजनों ने युवाओं से जयपुर पहुंचने की अपील की है। बेनीवाल ने कहा कि सरकार संवेदनशील हो गई है। दरअसल जोधपुर के रेजिडेंट डॉक्टर के द्वारा आत्महत्या मामला लगातार तूल पकड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इस दौरान कई जनप्रतिनिधियों के द्वारा पिछले 6 दिनों से डॉक्टर
राकेश बिश्नोई के परिजनों के साथ एसएमएस अस्पताल के सामने धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आगे बढ़ेंगे, बड़ी खबर देखिए। राजस्थान में तेंदुए के हमलों की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही है। पिछले दिनों दौसा जिले में भी तेंदुए ने हमला किया था। वहीं अब ऐसा ही एक मामला प्रदेश के कोटपुतली बहरोड जिले के ओलावास के एक गाँव में मंगलवार को भैंस चराने गए किसान राम अवतार सिंह पर तेंदुए ने हमला कर दिया। राम अवतार अपनी भैंस को बचाने की कोशिश कर रहे थे, तभी तेंदुए ने उन पर झपट्टा मार दिया। इस हमले में वह गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। अच्छा, बड़ी खबर यह भी देखिए, दौसा के टोडा ठेकला गांव में जागा बस्ती के पास भैंस चरा रही एक महिला पर जंगली सुअर ने हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। गनीमत यह रही कि घटना के दौरान दूर एक खेत में काम कर रही महिला की निगाहें इस घटना की ओर पड़ गई। उसने मौके पर पहुंचकर जंगली सुअर के चुंगल से दूसरी महिला को छुड़वाया। देखा जाए तो प्रदेश के अलग अलग जगहों पर पिछले कई सालों में जंगली जानवरों के हमले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। आगे बढ़ेंगे, आपके लिए एक और बड़ी और काम की खबर। राजस्थान में साइबर अपराधी फेमस कुरियर कंपनियों के नाम से झांसा देकर लोगों को अब निशाना बना रहे हैं। पिछले 2 महीने में ही प्रदेश भर में साइबर क्राइम थानों में इस तरह की ठगी के 1500 से ज्यादा मामले दर्ज हुए हैं। अब राजस्थान पुलिस की साइबर क्राइम शाखा ने जनता को डिलीवरी और कुरियर सेवा के नाम पर हो रही नई तरह की साइबर ठगी के प्रति अलर्ट किया है। देखिए होता क्या है, पहले ठग आपको एक कॉल करेंगे और कहा जाएगा कि आपके नाम से एक पार्सल आया है। उसकी डिलीवरी से पहले आपको एक विशेष नंबर डायल करने को कहा जाता है। यह नंबर अक्सर जैसे ही कोई व्यक्ति डायल करता है तो उसका मोबाइल कॉल फॉरवर्डिंग एक्टिव हो जाता है। उसकी सभी कॉल सीधे साइबर ठगों के पास चली जाती है। अब देखिए, आपको यह बातें ध्यान रखनी है। ठगी से बचने के लिए आमजन को सलाह दी जाती है, डिलीवरी के नाम पर आने वाले कॉल पर सतर्क रहे। यदि कोई अज्ञात नंबर डायल करने को कहे तो उसे कभी न डायल करे। डिलीवरी मैन के आगमन पर सत्यापन करे कि वह किस कंपनी से है, क्या वह कुरियर आपने मंगवाया है या नहीं मंगवाया है। मोबाइल में आए ओटीपी मांगे तो तभी शेयर करे जब आपने कोई कुरियर मंगवाया है। और पुलिस ने एक एडवाइजरी भी जारी कर लोगों को कुरियर आने के संबंध में फोन आने पर पहले पूरी जानकारी लेने को कहा है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर। विलायती बाजार में नरमी के असर से जयपुर सराफा बाजार में गुरुवार को दोनों कीमती धातुओं में रिकॉर्ड गिरावट देखी गई। चांदी 1800 रुपए सस्ती होकर 1,10,700 रुपए प्रति किलो पर आ गई। वहीं शुद्ध सोना भी 200 रुपए कम होकर 1,16,00 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा। और जेवराती सोना यानी कि 22 कैरेट सोना भी जिसे आभूषण वगैरह बनते हैं, यह सोना भी 200 रुपए कम होकर 95,300 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा। एक और बड़ी खबर, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का कल जन्मदिन था। कांग्रेस नेताओं ने उन्हें बधाई दी। राजस्थान के नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने भी दिल्ली में पहुंचकर राहुल गांधी से मुलाकात कर उन्हें लड्डू खिलाकर शुभकामनाएं दी। वहीं कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव सचिन पायलट ने भी राहुल गांधी को गुलदस्ता भेंट कर जन्मदिन की बधाई दी। वैसे आपको बता दूं, राहुल गांधी 55 वर्ष के हो गए हैं। भरतपुर से बड़ी खबर, एसीबी की बड़ी कार्रवाई। गहनोली थाने के एएसआई को ट्रैप किया गया है। पृथ्वीराज को 5,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए एसीबी ने रंगे हाथों दबोचा है। जैसलमेर से बड़ी खबर, मुख्यमंत्री का 20 जून को 2 दिवसीय प्रस्तावित जैसलमेर दौरा है। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री यहां पर एक कार्यक्रम में शामिल होंगे। राजधानी जयपुर से बड़ी खबर, जल्द ही जयपुर से प्रदेश और देश के सभी प्रमुख धार्मिक स्थलों के लिए रोडवेज बस सेवा शुरू करेगा। और बड़ी बात यह है, गर्मी के मौसम को देखते हुए रोडवेज कई मार्गों पर वातानुकूलित यानी कि एसी बसें भी शुरू करेगा। मौसम को लेकर भी बड़ी खबर आ चुकी है। राजस्थान में मानसून की एंट्री के साथ ही तेज बारिश का दौर शुरू हो गया है। कल जयपुर, कोटा, बांसवाड़ा, जालोर, बूंदी, झालावाड़, टोंक, भीलवाड़ा, पाली सहित कई जिलों में गुरुवार को तेज बारिश हुई। जयपुर में सड़कों पर नदी की तरह पानी बहने लगा। चोमू पुलिस थाने में करीब 1 फीट तक पानी भर गया। वहीं बांसवाड़ा में ट्रैक्टर सहित एक ड्राइवर नदी में बह गया, उसकी तलाश जारी है। झालावाड़ में सुबह 11 बजे मानसून की पहली तेज बारिश हुई। और देखिए, कल पश्चिमी राजस्थान के बाड़मेर और जोधपुर के भी कई इलाकों में अच्छी बारिश हुई। और बड़ी जानकारी यह है, आज भी प्रदेश के 28 जिलों में मौसम विभाग ने बारिश का अलर्ट जारी किया है। हनुमानगढ़, चूरू, सीकर, झुंझुनू, जयपुर, दौसा, अलवर, नागौर, अजमेर, भीलवाड़ा, यहाँ पर कुछ स्थानों पर तेज बारिश हो सकती है। वहीं पाली और जोधपुर में भी मौसम विभाग ने आज बारिश की संभावना जताई है। हालांकि बीकानेर समेत कुछ पश्चिमी जिलों में तापमान अचानक बढ़ गया है, लेकिन राहत की बात यह है, पश्चिमी राजस्थान के भी कई इलाकों में आज बारिश की संभावना है। अच्छा, अंत में एक और बड़ी जानकारी आपको दे दूं, इटली के पास एक ऐसा छोटा सा आइलैंड है जिसका नाम है पोवेगलिया आइलैंड। इसे दुनिया का सबसे डरावना आइलैंड कहा जाता है। यहाँ करीब 1.60 लाख लोगों की लाशें दफन है।
है। यहाँ जाना आम लोगों के लिए पूरी तरीके से बैन है। दरअसल यह जगह इसलिए चर्चाओं में आई क्योंकि यहाँ कुछ यूट्यूबर पुलिस से छिपकर वीडियो बनाने पहुँचे थे। इस दौरान यह थर्मल और रेडियो डिवाइस से रात भर भूतों को खोजना शुरू कर दिया। दारता ने बताया कि यह भूतों पर यकीन नहीं करते, लेकिन इन लोगों को जो रेडियो सिग्नल मिले वह हैरान कर देने वाले थे। रेडियो सिग्नल के जरिए इनको आयरलैंड छोड़कर जाने के लिए कहा जा रहा था। अब रेडियो सिग्नल पर यह संकेत आए कैसे, यह गुत्थी अभी भी समझ के बाहर है। तो यही थी प्रदेश, देश और विदेश की कुछ बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप अपडेट रहे बड़ी और काम की खबरों से। धन्यवाद।